Elizabethan age 1558 to 1603 16th सेंचुरी। जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 तक। द कैवेलियर एज जो कि 1642 से लेकर 1651 तक। द एज ऑफ मिल्टन जो कि 1620 से लेकर 1660 तक। रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 से लेकर 1701 तक। द अगस्टन एज का टाइम पीरियड जो कि 1700 से लेकर 1745 तक है। एलिजाबेथ एज को गोल्डन एज कहा जाता है। मिल्टन एज को प्यूरिटियन एज भी कहा जाता है। द रोमांटिक एज का पीरियड 1799 से लेकर 1850 तक है। द विक्टोरियन एज का पीरियड 1837 से लेकर 1901 तक है। रोमांटिक एज का स्टार्टिंग लिरिकल बैलेड से हुआ, जिसमें 23 पोएम था 1798 में। 23 पोएम में पहला पोएम था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जो कि 7 पार्टों में बटा हुआ था। इसके 7 पार्ट में बटा हुआ था। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो कि एस.टी. कोलरेज द्वारा लिखा गया था। 23 पोएम में 19 पोएम जो था विलियम वर्ड्सवर्थ का था, 4 एस.टी. कोलरेज का था। पहला राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो कि एस.टी. कोलरेज का था। लास्ट पोएम था टिंटन अबे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ था। इस टिंटन अबे का पूरा नाम अ फ्यू लाइन्स कंपोज्ड एबव टिंटन अबे था। 4 लाइन को स्ट्रेंजा या ब्लाड या क्वाट्रेन कहते हैं। पोइट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पोइट्री ग्रीक वर्ड से है जिसका अर्थ होता है मेकिंग। प्रोज कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका अर्थ होता है, प्रोज जो है लैटिन वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। नोवेल कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड। Novel comes from the Italian word meaning new. Drama comes from Greek word means deed. Some famous writer and their work. Geoffrey Chaucer. फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर को कहते हैं। जॉफ्री चौसर ने कैंटाबरी टेल्स लिखा था, जिसमें 24 कहानी था। 24 कहानी था। कैंटाबरी टेल्स जो कि जॉफ्री चौसर, एक जगह था जहाँ पर कैंटाबरी टेल्स जाना था, जिसमें 29 पिलग्रिम्स और एक जॉफ्री चौसर थे। टोटल 30 थे जॉफ्री चौसर को लेकर। और कैंटाबरी टेल्स में जो 30 लोग थे उन सबको 2 आते समय और 2 जाते समय कहानी लिखना था, जिसमें टोटल 120 लिखना था, पर कहानी हुआ 24 ही। कैंटाबरी टेल्स जाते समय टैनवार्ड इन होटल में ये लोग पिलग्रिम्स लोग रुके हुए थे, जहाँ पर एक होस्ट इन्हें मिला था होटल में जिसका नाम हैरी बैली था। एडमंड स्पेंसर जो कि एलिजाबेथ पीरियड के टाइम पीरियड के ये राइटर थे। और एडमंड स्पेंसर ने एक फेरी क्वीन लिखा हुआ था, जो स्टोरी डेडिकेट किया था क्वीन एलिजाबेथ को, फेरी क्वीन। और फेरी क्वीन का जो हीरो था वो ग्लोरियाना था। हीरोइन ग्लोरियाना था और हीरो प्रिंस आर्थर था। जो कि ग्लोरियाना जो क्वीन एलिजाबेथ के बदले उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था। फेरी क्वीन में लिखने का टारगेट कहानी का 12 था, पर लिखा गया 6 ही। हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को। उनका फेमस वर्क टॉम जोन्स, एबेलिया,
द मॉडर्न हस्बैंड, हेनरी फील्डिंग का कुछ फेमस वर्क है, टॉम जोन्स, एमेलिया एंड द मॉडर्न हस्बैंड। डैनियल डिफो वो थे जिन्होंने फर्स्ट नॉवेल लिखा था जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो था। शेक्सपियर इंग्लिश में के दुनिया में फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाते हैं शेक्सपियर। इनका कुछ फेमस वर्क था जैसे किंग लियर, जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट। चार्ल्स डिकेंस के कुछ फेमस वर्क थे, फॉर एग्जांपल डेविड कॉपरफील्ड, द पिकविक पेपर्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जॉन मिल्टन जो कि प्यूरिटन एज से आते हैं, इसे कैवेलियर एज भी कहा जाता है। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड जो कि 1620 से लेकर 1660 तक का टाइमिंग है। जॉन मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने लिखा था 1667 में, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट में 10 किताबें थे। पैराडाइज का फिर अगला आया हुआ था पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन जो कि 44 साल में अंधे हो गए थे, पैराडाइज रिगेंड भी जॉन मिल्टन ने लिखा था। इसका पैराडाइज रिगेंड का टाइम पीरियड 1674 है और पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड वर्सन 1671 में आया हुआ था, जिसमें 12 किताबें थी, 10,500 लाइन थे। विलियम लैंगलैंड जो कि जॉफ्री चौसर के सबसे क्लोज पोएट में से जाने जाते हैं, और विलियम लैंगलैंड के साथ जॉफ्री चौसर के जो क्लोज पोएट थे वो विलियम लैंगलैंड, मैंडिवले, वाइक्लिफे। विलियम लैंगलैंड के कुछ फेमस वर्क है, पायर्स प्लोमैन, द इनवर्ड एनिमल्स। मैथ्यू आर्नल्ड द स्कॉलर जिप्सी इनका वर्क है, डॉवर बीच इनका वर्क है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ था गीतांजलि, जिसका प्रीफेस लिखा था W.B. येट्स ने, जो कि आयरिश पोएट थे, प्रीफेस लिखे थे। सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि सरोजिनी नायडू का वर्क है। द बर्ड ऑफ टाइम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। APJ अब्दुल कलाम के कुछ वर्क्स है जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्निटाइड माइंड्स, फेलियर इज अ टीचर। श्री अरबिंदो का जो फेमस वर्क है सावित्री पावर्स विद इन। एलिमेंट एंड फीचर्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ ड्रामा, तो एलिमेंट, फीचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा का फार्मूला है PCD/SMD, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, स्पेक्टेकल, मेलेडी एंड डिक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ड्रामा इज प्लॉट, ruin of drama is plot, lowest significance is spectacle. Structure of drama: introduction of exposition, rise, climax, crisis, return or fall and catastrophe. Types of drama. ड्रामा कितने टाइप के होते हैं? तो ड्रामा का टाइप्स है, एक ट्रेजेडी है, एक कॉमेडी है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है, मेलोड्रामा है और 1 एक्ट प्ले है। ये टाइप्स ऑफ ड्रामा के कुछ प्रकार हैं जो कि 5 प्रकार के हैं: ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा एंड 1 एक्ट प्ले। एंड ऑफ द कॉमेडी को क्या कहा जाता है? तो एंड ऑफ कॉमेडी को कहा जाता है डिनोमेंट। एंड ऑफ कॉमेडी को क्या कहा जाता है? डिनोमेंट। एलिमेंट और कैरेक्टर ऑफ नॉवेल, एलिमेंट और कैरेक्टर ऑफ नॉवेल, प्लॉट, कैरेक्टर, राइटिंग स्टाइल, थीम, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जो टाइम है वो आपका 450 AD से लेके 1066 AD तक है।
ओल्ड इंग्लिश पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। एंग्लो सैक्सन वेयर द डोमिनेंट पीपल, एंग्लो सैक्सन जो थे वो डोमिनेंट पीपल थे जो कि इंग्लैंड पर हावी थे। लिव इन इंग्लैंड फ्रॉम 5th सेंचुरी टू 1066 AD। 5वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी तक इन्होंने इंग्लैंड में रहा। जर्मनिक लैंग्वेज एट दैट टाइम, उस समय इंग्लैंड में जर्मनिक लैंग्वेज चल रहे थे। इन्होंने आइडेंटिफाई किसने किया था, तो ये बीडे ने आइडेंटिफाई किया था। बीडे नाम के व्यक्ति ने प्रभाषित किया। थ्री ट्राइब्स जो थे एंग्लो सैक्सन जूट्स थे, डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइब्स थे। एंग्लो सैक्सन जूट्स थे, डिवाइडेड इनटू 4 डायलेक्ट्स, तो 4 डायलेक्ट में डिवाइडेड थे। वेस्ट सैक्सन, मर्सियन डायलेक्ट, नॉर्थम्बियन डायलेक्ट, केंटिश डायलेक्ट। ये 4 डायलेक्ट में बटे हुए थे जो कि सब लैंग्वेज था। वेस्ट सैक्सन, मर्सियन डायलेक्ट, नॉर्थम्बियन डायलेक्ट, केंटिश डायलेक्ट। इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड: अल्फ्रेड काइंड, कैडमॉन, साइने वुल्फ, बीडे द वेनरेबल। ये 4 इम्पोर्टेंट पोएट थे एंग्लो सैक्सन पीरियड के, जो कि अल्फ्रेड काइंड, कैडमॉन, साइने वुल्फ, बीडे द वेनरेबल थे। इसके बाद आता है एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1066 से 1305 तक था। रूल और मिडिल विलियम द कॉन्कर, मैसिव इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। उस बड़े पैमाने पर उस टाइम एंग्लो नॉर्मन पीरियड में फ्रेंच लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ नॉर्मन पीरियड: जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ, लेमैन, पियरल पोएट। एज ऑफ चौसर जो कि टाइम पीरियड है 1350 AD से लेकर 1400 AD तक। जॉफ्री चौसर का जो एज है वो 1343 से लेकर 1404 में उनकी डेथ हो गई थी। उनका टोटल 61 ईयर वो लाइफ था। जॉफ्री चौसर। इम्पॉर्टेंट पोएट्स: जो जॉफ्री चौसर के क्लोज पोएट सब थे उनमें विलियम लैंगलैंड, जॉन मैंडिवले, जॉन वाइक्लिफे, जॉन गोवर थे। ये सब क्लोज पोएट थे चौसर के। माइनर पोएट्स एट जॉफ्री चौसर टाइम, जो कि कुछ स्कॉटिश चौरसियन थे जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। उसमें जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर और गेविन डॉगलस, ये सब 4 जो थे वो आपके स्कॉटिश चौरसियन थे, जो कि जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर, गेविन डॉगलस, ये 4 स्कॉटिश चौरसियन पोएट थे जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। वहीं पे कुछ माइनर पोएट्स थे जो कि आपका बिलोंग करते थे चौसर के टाइम पीरियड से। फॉर एग्जांपल डेविड लिंडसे, जॉन लाइगेट, थॉमस ऑकलिव, अलेक्जेंडर बेयरली, जॉन स्क्लेटन। वही है स्कॉटिश चौरसियन जो कि चौसर के स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। स्कॉटलैंड के जेम्स फर्स्ट, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबर, गेविन डॉगलस। चौरसियन पीरियड के बाद आता है हमारा एज ऑफ रिवाइवल, जो कि 4th पीरियड है। एज ऑफ रिवाइवल जो कि जिसे एज ऑफ प्रिपरेशन, बिगिनिंग ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड नॉवल पोएट्री। एज ऑफ रिवाइवल के जो इम्पोर्टेंट पोएट राइटर्स सब थे उनका नाम है रॉजर एस्चम, जो द स्कूल मास्टर लिखा। रॉजर एस्चम द स्कूल मास्टर लिखा था। थॉमस मूरे जो कि यूटोपिया लिखा था। थॉमस वेयार्ट वो थे जो सोनेट को इंग्लैंड में लाए थे। रॉजर एस्चम जो कि द स्कूल मास्टर लिखा था। थॉमस मोरे जो कि यूटोपिया लिखा था। थॉमस वेयार्ट जो कि सोनेट को इंग्लैंड में लाया था। अर्ल ऑफ सरे
अर्ल ऑफ सरे जो राइटर थे वो वर्स और ब्लैंक वर्स को लाया था। एज ऑफ रिवाइवल के समय अर्ल ऑफ सरे ने वर्स और ब्लैंक वर्स को लाया था। हेनरी हावर्ड और रिचार्ड टोटल ये एज ऑफ रिवाइवल के सम इम्पोर्टेंट पोइट्स थे। द एज ऑफ एलिजाबेथन, द एज ऑफ एलिजाबेथन जो कि 1550 एडी से लेकर 1620 तक के टाइम पीरियड को एलिजाबेथ का पीरियड माना जाता है। इस पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस दौर के जो राइटर थे, इस टाइम के जो हम राइटर थे वो एडमंड स्पेंसर थे। एडमंड स्पेंसर फेमस इसलिए थे क्योंकि उन्होंने एमरेटी सोनेट लिखा था जिसमें 88 सोनेट प्लस 1 सॉन्ग था। एमरेटी सोनेट किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर ने लिखा था एमरेटी सोनेट जिसमें 88 सोनेट प्लस 1 सॉन्ग था। एडमंड स्पेंसर। एमरेटी एक सोनेट का सीरीज़ था। फर्स्ट सोनेट सीरीज जो लिखा गया वो लिखा गया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। फर्स्ट सोनेट सीरीज जो लिखा गया वो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला था, जो जिसमें एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया था। 108 सोनेट थे और 11 सॉन्ग था। एलिजाबेथन पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर के बाद थॉमस सैकविले और नॉर्टन था जिन्होंने फर्स्ट ट्रेजेडी जिसे गॉर्बो डक लिखा हुआ था। माइकल ड्रेटन भी थे जो एलिजाबेथ पीरियड टाइम पीरियड के राइटर थे, जो द मैन इन द मून लिखा हुआ था। जॉर्ज चैपमैन जो थे वो एलिजाबेथ पीरियड के टाइम के राइटर थे जो होमर का ट्रांसलेट किया था। जॉर्ज चैपमैन ने। निकोलस उडाल जो कि पोएट राइटर थे, निकोलस उडाल वो थे जो कि फर्स्ट कॉमेडी लिखा हुआ था। रॉल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। फर्स्ट कॉमेडी जो लिखा हुआ था निकोलस उडाल ने। रॉल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर। एलिजाबेथन एज के कुछ राइटर थे जिसमें यूनिवर्सिटी विट्स के टोटल राइटर आते हैं, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैस है। ये यूनिवर्सिटी विट्स थे जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। टोटल यूनिवर्सिटी विट्स में 7 पोएट थे जिसमें से 3 ये थे। 3 यूनिवर्सिटी विट्स वो थे जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। थॉमस लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। थॉमस किड जो कि क्या कहता है वो कोई भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे। और विट्स का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन जो कि ड्रामा खुद लिखते थे। थॉमस किड ने एक फेमस ट्रेजेडी लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी। थॉमस किड ने एक लिखा था द स्पेनिश ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर। बेन जॉनसन को कॉमेडी के फादर कहा जाता है। जॉन मार्स्टन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन वेबस्टर। थॉमस मिडल्टन, थॉमस हेवुड, थॉमस डेकर। फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड, जेम्स सर्ले। ये सब राइटर थे जो कि एलिजाबेथन पीरियड के राइटर थे। सम प्रोज राइटर्स। प्रोज का अर्थ होता है कहानी टाइप। पोएट्री का अर्थ होता है पोएम टाइप। प्रोज का अर्थ होता है कहानी टाइप जिसमें नो रिदम एंड राइम प्रेजेंट होता है प्रोज में, जबकि पोएट्री में राइम एंड रिदम होता है। पोइट्री में लिमिटेड वर्ड होते हैं, प्रोज में नो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। एलिजाबेथन पीरियड के एक और राइटर थे फ्रांसिस बैकन, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस बैकन को।
फ्रांसिस बैकन ने टोटल 58 ऐसे अपने कैरियर में लिखा। रिचार्ड हुकर, वॉल्टर रैले, विलियम कैम्पडेन, जॉन नॉक्स, सैमुअल परचेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो एलिजाबेथन पीरियड के राइटर्स थे। वही सन ऑफ बेन जॉनसन के फॉलोवर थे। रिचार्ड ब्राउने, थॉमस नेबर, हेनरी ग्लैपथॉर्न, थॉमस किलिंग्लू, सर विलियम डेवेंट, विलियम कार्टराइट, सैकले मार्मियन, जैस्पर माइने, पीटर हॉस्टेड, थॉमस रेडॉल्फ, विलियम कैडविस। प्यूरिटन एज को कैरोलिन एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। प्यूरिटन एज को, इसका टाइम पीरियड 1620 से 1660 तक का है। प्यूरिटन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय प्यूरिटन मूवमेंट हुआ था। प्यूरिटन एज के टाइम में कुछ मेटाफिजिकल पोइट्स थे, जो कि 7 मेटाफिजिकल पोइट्स थे। जॉन डने, हेनरी वॉन, जॉर्ज हार्बर्ट, रिचार्ड क्रेस्यू, थॉमस केयर डब्ल्यू, ग्राहम काउले, एंड्रयू मार्वल, ये 7 मेटाफिजिकल पोएट थे। कैवेलियर पोएट जो थे, इसमें 3 कैवेलियर पोएट आते हैं, जिसमें रॉबर्ट हैरिक, रिचार्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, ये 3 कैवेलियर पोएट्स थे। और प्यूरिटन एज के पोएट थे जॉन मिल्टन एंड जॉन बनियान। प्रोज राइटर्स में थॉमस ब्राउने, जेरेमी टेलर, इसाक वॉल्टन, थॉमस फुलर, रिचर्ड बक्स्टर, रॉबर्ट बर्जन, थॉमस ऑटवे, विलियम कॉनग्रीव, ये सब आपके प्रोज राइटर्स थे प्यूरिटन एज के टाइम में। रोमांटिक एज का टाइम, रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड 1660 से लेकर 1700 तक के टाइम पीरियड को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पोएट्स थे किंग्स चार्ल्स टू, जेरेमी कॉलियर, जॉन इविलियन, सैमुअल पेपीज, ये सब रेस्टोरेशन एज के राइटर थे। एक विलियम कॉनग्रेव थे जो कि द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा था रेस्टोरेशन एज के टाइम में। रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन जो कि द राइवल्स के राइटर हैं। रेस्टोरेशन एज के बाद आता है ऑगस्टियन एज। ऑगस्टियन एज को क्लासिक एज या एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है। एज ऑफ पोप भी कहा जाता है ऑगस्टियन एज को। ऑगस्टियन नेम कम्स फ्रॉम रोमन एम्पेरर ऑगस्टस। Important poet writers association, important poets writer association, अलेक्जेंडर पोप। ऑगस्टियन एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, जिसमें अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टीले, सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिवेंस, ये सब ऑगस्टियन एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। अलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टीले, सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल, एडवर्ड गिवेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स जो कि ऑगस्टियन एज के थे। थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक। थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक। अदर इम्पोर्टेंट राइटर जो कि गॉथिक नॉवल लिखने में माहिर थे ऑगस्टियन एज में, जो कि रिचार्ड शेरिडन, विलियम गॉडविन, होरेस वॉलपोल एंड रेडक्लिफ है। जो फर्स्ट गॉथिक नॉवेल था द कैसल ऑफ ऑट्रेंटो, जो कि लिखा गया था 1764 में, जो कि लिखा था होरेस वॉलपोल ने। माइनर पोएट्स एट द टाइम ऑफ ऑगस्टियन एज, जेम्स थॉमस,
विलियम कॉलिंस, थॉमस पर्सी। ये 3 इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ ऑगस्टियन एज के माइनर पोइट जाने जाते हैं, जेम्स थॉमस, विलियम कॉलिंस, थॉमस पर्सी। नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट जो कि डैनियल डुफे, नॉवलिस्ट डैनियल डुफे रोड फर्स्ट नॉवेल रॉबिन्सन क्रूसो। फादर ऑफ नॉवेल कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को, लेकिन फर्स्ट नॉवेल जो था वो डैनियल डोफो का रॉबिन्सन क्रूसो था। हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ नॉवेल, हेनरी फील्डिंग जो कि फादर ऑफ नॉवेल कहा जाता है। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेलिस्ट, 4 व्हील्स ऑफ नॉवेलिस्ट किसे कहा जाता है? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, थॉमस सोमलेट, लॉरेंस एस्टर्ने। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेलिस्ट किसे कहा जाता है? तो सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, थॉमस सोमलेट, लॉरेंस एस्टर्ने। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेलिस्ट किसे कहा जाता है? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, थॉमस सोमलेट, लॉरेंस एस्टर्ने। सैमुअल रिचर्डसन का फर्स्ट जो नॉवेल था वो पामेला था। सैमुअल रिचर्डसन का जो फर्स्ट नॉवेल था वो पामेला था। चौसर का फेमस वर्क कौन सा था? चौसर का जो फेमस वर्क था वो कैंटरबरी टेल्स था। उसमें 29 प्लस 1 पिलग्रिम्स थे। कैंटरबरी टेल्स एक जगह था जहाँ पे ये 30 पिलग्रिम्स वहाँ पर जाने वाले थे, और इन्होंने एक कैंटरबरी टेल्स जाते समय 30 लोगों ने जाते समय 2 और आते समय 2 कहानी लिखना था। इस हिसाब से टोटल 120 स्टोरी लिखना था, और जो पर इसमें लिखा गया था 24 स्टोरी ही लिखा गया था। और कैंटरबरी टेल्स जो लोग जा रहे थे वो टवार्ड इन नामक एक होटल में रुके थे, जहाँ पर एक पोस्ट मिला था जो कि हैरी बैले नाम के से जाना जाता था। जोफ्री चौसर का माइल्ड स्टोन, मास्टर स्टोन कहे जाने वाले वर्क का नाम है कैंटरबरी टेल्स। चौसर के नियरेस्ट क्लोज राइटर कौन थे? तो चौसर के नियरेस्ट क्लोज राइटर में से विलियम लैंगलैंड, मैंडिबले, वाइक्लिफे और एक जेम्स गोवर नाम के राइटर थे। ये 4 चौसर के सबसे क्लोज पोएट में से जाने जाते हैं। रॉजर एसचम जो थे उन्होंने रॉजर एसचम द स्कूल मास्टर लिखा था। रॉजर एसचम द स्कूल मास्टर लिखा था। रॉजर एसचम जो थे वो एज ऑफ रिवाइवल के पोएट थे। थॉमस मूरे जो थे वो एज ऑफ रिवाइवल के पोएट थे। थॉमस मूरे जो यूटोपिया लिखा था। थॉमस मूरे का फेमस किताब का नाम था यूटोपिया। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम गॉर्बोडक था, जो कि थॉमस सैकविले और नॉर्टन ने लिखा था, जो कि एलिजाबेथ पीरियड के राइटर थे। और गॉर्बोडक का सब टाइटल का नाम फेरोक्स पोडेक्स था। गॉर्बोडक का सब टाइटल का नाम फेरोक्स पोडेक्स था। इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट कॉमेडी जो कि निकोलस ओडाल ने रॉल्फ डॉयस्टर लिखा था। फर्स्ट सोनेट सीरीज कहा जाता है स्ट्रॉफेल एंड स्टेला, जो कि फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया था। 108 सॉन्ग थे, 108 सोनेट थे और 11 सॉन्ग थे। स्ट्रॉफेल एंड स्टेला जो कि सोनेट सीरीज़ था, फर्स्ट सोनेट सीरीज। उसी के बाद ही लिखा गया था एडमंड स्पेंसर का जो एमरेटी, ये भी एक सोनेट सीरीज़ था जिसमें 88 सोनेट प्लस 1 सॉन्ग लिखा गया था। मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल टर्म पॉइंट किसके बारे कौन किया था? तो मेटाफिजिकल पॉइंट जो किया गया वो तो था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा किया गया था। मेटाफिजिकल लव पोएट का नाम था जॉन डने था, हेनरी वॉन था, जॉर्ज हर्बर्ट था, क्रेसियो था, केआरडब्ल्यू था, काउले था और एक
मार्वेल था, जो कि 7 मेटाफिजिकल पोएट थे और 7 मेटाफिजिकल पोएट थे। ये 7 मेटाफिजिकल जो कि प्यूरिटियन एज से बिलोंग करते थे, मेटाफिजिकल पोएट जो कि प्यूरिटियन एज से बिलोंग करते थे, मेटाफिजिकल पोएट। कैवेलियर पोएट, तो कैवेलियर पोएट भी आपके प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे, जो कि रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस एंड जॉन सकलिंग थे। प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस, जॉन सकलिंग। ऑगस्टियन और क्लासिक एज, ऑगस्टियन जो कि 1700 से 1800 तक का मानते हैं ऑगस्टियन एज के। कुछ ऑगस्टियन एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स थे जोनाथन स्विफ्ट एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। जोनाथन स्विफ्ट जो कि एलेगरी एंड ट्रैवलर लिखने में माहिर थे। सैमुअल जॉनसन रैम्बलर लिखे थे, सैमुअल जॉनसन रैम्बलर लिखे थे, और सैमुअल रैम्बलर ही थे जो कि मेटाफिजिकल पोएट को पॉइंट भी किया था, टर्म को पॉइंट किया था। जोसेफ एडिसन प्लस रिचार्ड स्टीले जो कि टोटलर लिखा था, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टीले जो कि टोटलर लिखा था। जेम्स बॉसवेल, सैमुअल जॉनसन जो कि रैम्बलर लिखे थे। मैगजीन था, द रैम्बलर मैगजीन था जो कि एक सप्ताह में 2 बार आता था। सैमुअल जॉनसन रैम्बलर लिखे थे, जो कि एक रैम्बलर जो था एक मैगजीन था जो कि एक सप्ताह में 2 बार आता था। द स्पेक्टेटर्स डेली आता था, द स्पेक्टेटर्स डेली आता था। जोसेफ एडिसन प्लस रिचर्ड दोनों मिलकर निकालते थे। द स्पेक्टेटर्स जो डेली आता था वो जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टीले निकालते थे। थॉमस ग्रे इलेजी लिखे थे, द इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड। थॉमस ग्रे जो थे एक इलेजी लिखे थे जो कि द इलेजी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड। डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट के ऊपर इन्होंने लिखा था, डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट जो थे वो थॉमस ग्रे के दोस्त थे। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड जो नोवेल था जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा था। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड जो कि थॉमस हार्डी ने लिखा था। कि फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड जो टर्म आया था वो कहाँ से आया था? एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड से लिया गया था। एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्च यार्ड जो कि थॉमस हार्डी का था, उससे फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड का टाइटल लिया गया था जो कि एक नॉवेल था थॉमस हार्डी के द्वारा। इस फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड नॉवेल का जो कि राइटर थे थॉमस हार्डी, इसका हीरो का नाम था गैब्रियल ओक। फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड के नॉवेल के हीरो का नाम था गार्बियल ओक और हीरोइन का नाम था बाथशेबा एवर्डेन। अदर इम्पोर्टेंट राइटर्स जो कि ऑगस्टियन एज के थे, जो कि आपके गॉथिक राइटर्स कहे जाते थे, रिचार्ड शेरिडन, विलियम गॉडविन, होरेस वॉलपोल जो कि फर्स्ट भूटान नॉवेल गॉथिक नॉवेल लिखा था, कैसल ऑफ अटरेंटो एंड रेडक्लिफ। माइनर पोएट्स ऑफ ऑगस्टियन एज जेम्स थॉमस, विलियम कॉलिंस, थॉमस पर्सी। नॉवलिस्ट डैनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फिल्डिंग, थॉमस सॉमलेट, लॉरेंस स्टर्न। दीज आर द 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल किसे कहा जाता है? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फिल्डिंग, थॉमस सॉमलेट, लॉरेंस स्टर्न। रिचर्ड शेरिडन जो कि
द राइवल लिखे थे विलियम गॉडविन। हॉरेस वॉलपल गॉथिक नॉवेल लिखे थे, फर्स्ट गॉथिक नॉवेल। एनी रेडक्लिफ माइनर पोइट। जेम्स थॉमस, विलियम कॉलिंस, थॉमस पर्स नॉवलिस्ट। डैनियल डोफी फर्स्ट नॉवेल। रॉबिन्सन क्रूसो। सैमुअल रिचर्डसन का फर्स्ट वर्क था पमेला। हेनरी फील्डिंग फादर ऑफ नॉवेल। थॉमस सॉमलेट, लॉरेंस स्टर्न। डैनियल डोफो को छोड़कर बाकी चारों फोर व्हील्स ऑफ नॉवलिस्ट कहे जाते हैं। फर्स्ट गॉथिक नॉवेल का नाम हॉरेस वॉलपल द्वारा लिखा गया था, कैसल ऑफ ऑटरेंटो। किटकैट क्लब के मेंबर कौन हुआ करते थे? किटकैट क्लब के मेंबर हुआ करते थे रिचार्ड स्टीले, जोसेफ एडिसन एंड विलियम कॉनग्रीव। किटकैट क्लब के मेंबर थे रिचार्ड स्टीले, जोसेफ एडिसन एंड विलियम कॉनग्रीव। ये तीनों राइटर क्लब के मेंबर थे। स्क्रिम्बल्स क्लब के मेंबर कौन हुआ करते थे? स्क्रिम्बल्स क्लब के मेंबर एलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पार्नेल एंड जॉन अथर नॉर्थ। ये किटकैट क्लब के मेंबर और स्क्रिबलरस क्लब के मेंबर जो कि ऑगस्टिन एज से बिलोंग करते थे। अब आता है हमारा द एज ऑफ रोमांटिसिज्म जो कि 1798 से लेके 1858 तक का है। एज ऑफ रोमांटिसिज्म का स्टार्टिंग होता है हमारे लिरिकल बैलेड से। इसे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। एज ऑफ रोमांटिसिज्म को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है। इंस्पायर्ड फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि इंस्पायर्ड हुआ था कहाँ से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। एज ऑफ रोमांटिसिज्म पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर। रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी किताब लिरिकल बैलेड से जो कि 1798 में हुआ था। लिरिकल बैलेड को पब्लिश दो लोगों ने किया था। लिरिकल बैलेड को पब्लिश करने में दो लोगों का वर्क था जिसमें एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का था। लिरिकल बैलेड में हमारा टोटल 23 पोएम हुआ करते थे जिसमें से 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, 4 पोएम हमारा एस.टी. कोलरिज ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे फर्स्ट पोएम जो लिरिकल बैलेड का था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जिसमें एल्बर्ट्रेस नाम के पक्षी को मार दिया गया हुआ था और जो कि एस.टी. कोलरिज द्वारा राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर लिखा गया हुआ था। इसके बाद जो हमारा एस.टी. कोलरिज का ये था राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर और जो कि सबसे लास्ट पोएम का नाम था जो कि टिंटन अवे था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया हुआ था। इस राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में जिसमें सुपर नेचुरलिज्म का यूज हुआ है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्बेलिट का यूज हुआ है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में सुपर नेचुरलिज्म का यूज हुआ था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्बेलिट का यूज हुआ था जो कि क्या कहते हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये दोनों कंसेप्ट का चर्चा था। बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये दोनों कंसेप्ट का चर्चा था। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कोलरिज ने लिखा था। एस.टी. कोलरिज ने लिखा था। राइम ऑफ एंशिएंट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्बेलिट का चर्चा था। सुपर नेचुरलिज्म का यूज और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्बेलिट का यूज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में और बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये दोनों में किया गया था। सुपर नेचुरलिज्म और विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिस्बेलिट। 23 पोएम था लिरिकल बैलेड में। लास्ट पोएम टिंटन अवे था जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया था। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ टिंटन अवे? A few lines composed above टिंटन अवे। A few lines composed above टिंटन अवे। एज ऑफ रोमांटिसिज्म। एज ऑफ रोमांटिसिज्म के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कोलरिज थे, रॉबर्ट साउथ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज एंड रॉबर्ट साउथ थे। ये तीन को लेक पोइट भी कहा जाता है क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। सम इम्पॉर्टेंट अदर राइटर्स वॉज वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज गॉर्डन, लॉर्ड बैरन, पी.वी. शैली, जॉन किट्स, विलियम ब्लेक।
एज ऑफ रोमांटिसिज्म से कुछ अदर इम्पोर्टेंट राइटर्स थे जो कि लेक पोइट्स के बाद के थे, जो कि वॉल्टर स्कॉट, जॉर्ज गॉर्डन, ले लॉर्ड बैरन, पीवी शैली, जॉन किट्स, विलियम ब्लेक, ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म के राइटर्स थे। लेक पोइट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे के ये लेक डिस्क्रिप्शन करते थे। प्रोज राइटर्स चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डिक्वेंसी, जेन ऑस्टेन। प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है चार्ल्स लैम्ब को। इसके बाद आता है विक्टोरियन एज, जो कि 1837 से 1901 तक, या फिर 1850 से लेकर 1901 तक। विक्टोरियन एज के कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, फॉर एग्जांपल अल्फ्रेड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग को फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया 1837 में गद्दी पर बैठी थी। क्वीन विक्टोरिया जो थे 1837 में गद्दी पर बैठी थी, इसीलिए इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1837 से लेकर 1901 तक। उस समय के डोमिनेंट पोइट, जो कि हावी पोइट थे, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग। अल्फ्रेड टेनिसन 1850 में पोइट लॉरियट बने थे। 1850 में ये पोइट लॉरियट बने थे। पोइट लॉरियट का अर्थ होता है राष्ट्र कवि। आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोइट लॉरियट तो बने थे 1850 में, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनके डेथ पर के बाद ही ये पोइट लॉरियट बने थे। अल्फ्रेड टेनिसन ने एक इलेजी लिखा था इन मेमोरियम। अल्फ्रेड टेनिसन जो एक इलेजी लिखा था इन मेमोरियम, वो अपने दोस्त के मृत्यु पर लिखा था, ऑर्थर हेनरी हैलम के मृत्यु पर लिखा था। अल्फ्रेड टेनिसन ने एक इलेजी लिखा था इन मेमोरियम, अपने दोस्त की मृत्यु पर लिखा था, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AHH भी बोलते हैं, ऑर्थर हेनरी हैलम। अल्फ्रेड टेनिसन ने एक पोएम लिखा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इलेजी लिखा था इन मेमोरियम, जो कि अपने फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हैलम के डेथ पर लिखा था। वहीं पर एक पोएम लिखा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। माइनर पोइट्स ऑफ विक्टोरियन एज, माइनर पोइट्स जो हुआ करते थे विक्टोरियन एज के, एलिजाबेथ ब्राउनिंग, डांटे गैब्रियल रोसोटी। माइनर पोइट्स में एलिजाबेथ ब्राउनिंग, Dante Gabriel Rossetti, founder of Pre-Raphaelite Brotherhood. Believe in art for art's sake, given by ये थोड़ी दिया था वॉल्टर पैटर्न। डांटे गैब्रियल रोसेटी फाउंडर थे किसके? प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के। वो बिलीव करते थे आर्ट फॉर आर्ट सेक में, और ये आर्ट फॉर आर्ट सेक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो वॉल्टर पैटर के द्वारा। एक व्यक्ति और विश्वास रखते थे आर्ट फॉर लाइफ सेक बाय, जीवन की खातिर कला, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। आर्ट फॉर लाइफ सेक बाय मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। नॉवलिस्ट जो थे चार्ल्स डिकेंस थे, मैरी इवॉन्ट्स थे, जॉर्ज इलियट्स थे। माइनर नॉवलिस्ट में कहा जाता है चार्ले ब्रॉन्टी, इमली ब्रॉन्टी, एन ब्रॉन्टी। ये तीनों सगी बहन थी और इन्हें तूफानी स्ट्रॉमी सिस्टर कहा जाता है। ये सब विक्टोरियन एज के थे। चार्ल्स रेडी, एंथोनी ट्रोपलस, थॉमस हार्डी, बैबिंगटन मैकले, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड, रग बाय चैपल, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन एडिंगटन साइमंड्स, वॉल्टर पैटर, लेसी स्टेफन, डार्विन। ये सब विक्टोरियन एज के पोएट थे। विक्टोरियन एज के बाद जो हमारा टाइम पीरियड आता है एज ऑफ मॉडर्निज्म का, एज ऑफ मॉडर्निज्म में हमारा टाइम पीरियड जो 1901 से लेकर 1945 तक का पीरियड है। इसमें रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स, जॉन गोल्सवर्थी, जेम्स एम बेरी, जोसेफ कॉनार्ड, आर्नोल्ड बेनल्ट, G.B. शॉ, W.V. येट्स,
जॉर्ज ऑरवेल, वर्जीनिया वुल्फ, J.M. सिंज, D.H. लॉरेंस, जेम्स जॉयस, ये सब हमारे एज ऑफ मॉडर्निज्म के पोएट थे। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो कि 1945 से लेके अभी एट प्रेजेंट में है, ग्राहम ग्रेने, फिलिप लार्किन, सैमुअल बेकेट। रोमांटिक एज।